हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू शालिनी क्लासेस। सभी को शुभ प्रभात। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप अच्छे होंगे, ऐसा मैं उम्मीद कर सकती हूँ। आज की जो वीडियो है यहाँ पर आपने थंबनेल पे देख लिया होगा किस बारे में बात होगी। उससे रिलेटेड और भी जो चीज़ें हैं उन सारे डाउट्स को मैं क्लियर करूँगी ताकि आपको प्रॉब्लम न महसूस हो। मैं एक के बाद एक वीडियो बना रही हूँ ताकि आपको हर तरीके से बता दूँ, हर तरीके से आप सभी को सेटिस्फैक्शन हो जाए कि अब मुझे नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है। ठीक है, ताकि आप इधर उधर ना टहलें, ना परेशान हो। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई हुई है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो और आपका काम आसान तरीके से आपकी समझदारी के साथ हो जाए। ठीक है, तो आप सभी शालिनी क्लास साथ बने हुए हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूलें। जो भी लोग नए हैं उनका स्वागत है शालिनी क्लासेस में। आप फर्स्ट सेमेस्टर में मुझसे नहीं इंटरेक्ट हो पाए थे, कोई बात नहीं। अगर आप मुझसे सेकंड में जुड़ पाए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में भी शेयर करिए, अपडेट रहिए, डेली क्लासेस में आइए, ज्वाइन करिए, चीज़ों को समझते हुए चलिए ताकि अब दोबारा ये गलती ना हो और आपको ये प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन करके मिलेगा। सारे नोट्स मिलेंगे टाइम टू टाइम, सब कुछ प्रॉपर तरीके से हो जाएगा, प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगी। आपको बस डेली पंक्चुअल होकर काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये रही बात की बात जो एक रेफरेंस में मुझे बतानी थी आप लोगों के लिए। अब चलते हैं टॉपिक पे कि क्या बात हम करने वाले हैं। वीडियो को इन तक देख लीजिएगा, 8-10 मिनट निकाल लीजिएगा, 8 मिनट मैक्सिमम 9 मिनट, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि आप वैसे जाना आना घूमना फिरना सब जितने जितने मिलेंगे आप उतनी बातें आपको बताई जाएंगी, इसलिए आप ध्यान से बातों को सुनिए। ठीक है, हम बात करने वाले हैं आज के जो टॉपिक है वो है यूपी डीएलएड का। जो आपका ये रिजल्ट आया 21 बैच आपको थे, उन्हीं के बच्चे हैं आप। तो इनका जो रिजल्ट है उससे अपडेट्स में कुछ चीज़ें हैं जो अब आपको दिक्कत कर रही है, उन पे आप बात करेंगे। तो एक एक टॉपिक को हम अच्छे से देखते हैं, फिर उस पर फुल डिटेल में बातें करेंगे। पहला डाउट आप सभी का ये आ रहा है कि वे स्टूडेंट, आप सभी जो ट्रेनिंग ले रहे हैं वे प्रशिक्षु जिनका एक सब्जेक्ट में बैक लग गया है 1 नंबर से, बहुत सारे ऐसे बच्चे का 1 नंबर से बैक लग गया है, उनको क्या करना है उस पर हम बात करेंगे अच्छी डिटेल में। आगे चलते हैं, दूसरा देखते हैं। दूसरा यहाँ पर है कि वे स्टूडेंट, वे प्रशिक्षु ट्रेनिंग जिसका 2 सब्जेक्ट में बैक लग गया है उनको अब क्या करना होगा, इस बारे में भी हम अच्छे से बात करेंगे। तीसरा डाउट आप सभी का बहुत ज़्यादा है, तो जिन बच्चों में 3 या 5 सब्जेक्ट में बैक लग गया, टोटल 8 सब्जेक्ट का पेपर आपने दिया था और जिसमें से आपका 3 या 5 सब्जेक्ट में बैक लग गया, तो उन्हें क्या करना होगा, कितनी फीस देनी होगी, सेमेस्टर बैक हो गया कि क्या हो गया, सारे डाउट मैं आपको यहाँ पर क्लियर तरीके से बताऊंगी। फिर यहाँ पर नेक्स्ट डाउट आप सभी का बहुत ज़्यादा ही पूछने को आ रहा है, मेल में भी बहुत सारे कमेंट आए हुए हैं। तो यहाँ पर क्या है कि जिन बच्चों को यह लग रहा है कि उनका नंबर कम है, जिन बच्चों को नंबर कम दिया गया है या कम उनको मिला हुआ कॉपी में, वो लोग क्या करें या क्या एस्टिमेट लेकर चलें आगे के लिए। बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया है कि उनको डी ग्रेड मिला हुआ है, सारे सब्जेक्टों में वो पास तो है बट उनको डी ग्रेड मिला हुआ है। अक्सर जो नंबरिंग हुई है, ग्रेडिंग सिस्टम की जो मार्किंग हुई है वो डी और सी में हुई है। तो ये कैसा एक रिजल्ट है उसके बारे में आपको बात बताऊंगी। फिर है बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको इंटरनल नंबर चढ़ाया ही नहीं गया, कॉलेज की तरफ से इंटरनल नंबर ही अपडेट नहीं हुआ, सिर्फ उनका जो एक्सटर्नल कॉपी जिन्होंने लिखी थी जो आप लोगों ने, उसी का नंबर आया है, बाकी इंटरनल आया ही नहीं है, तो रिजल्ट पूरा हुआ ही नहीं। तो वो लोग क्या करें, उनको क्या करना चाहिए। नेक्स्ट डाउट आपका है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका अपसेंट दिखा रहा है, वो एग्ज़ाम भी दे के आए हैं लेकिन उनका अपसेंट दिखा रहा है, उनका नंबर ही नहीं चढ़ाया गया, वहाँ पे ए लिखा हुआ है, एब्सेंट में ट्रिपल ए डबल ए 2 बार ए करके ऐसे लिखा हुआ, वो लोग अब क्या करें, उनको क्या करना चाहिए। नेक्स्ट है कि जिस कॉलेज की तरफ से नंबर नहीं कम दिया गया है वो क्या करें। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको कॉलेज की तरफ से ही बस एवरेज दे दिया गया, एवरेज से बिलो भी दे दिया गया है, तो उनका परसेंट बहुत गिर गया है, तो अब उसके लिए वो क्या करें। तो ये सारे डाउट आपने मुझसे फ़िलहाल के 2 दिनों के सिनेरियो में आपने मुझसे पूछा है, तो मैं यहाँ पर सबके डाउट बता दे रही हूँ, जिससे सोल्यूशन निकल जाए वो इस चीज़ को ध्यान से देखे। चलिए बात करते हैं एक एक टॉपिक में फुल डिटेल में कि आपको एक्चुअल में क्या करना है, कहाँ जाना है, कैसे इसका सोल्यूशन निकलेगा। चलिए आते हैं अपने पहले डाउट पर। पहला डाउट यहाँ पर क्या है कि वो स्टूडेंट जिनका एक सब्जेक्ट में बैक लगा है 1 नंबर से, ठीक है, 1 नंबर से या 2 नंबर से, या बहुत सारे बच्चे जिसका 1-2 नंबर से ही बैक लग गया, ठीक है, 1-2 नंबर से। 12 नंबर पासिंग है साइंस में, ठीक है, 12 नंबर अगर मिला है, अगर 12 नंबर मिला है साइंस में, अगर 12 नंबर मैथ में मिला तो आप पास हो, इस बात को ध्यान रखिएगा। कल की वीडियो में बच्चे पूछ रहे थे, जी नहीं, आपको 25 में 12 पासिंग है, ठीक है, 25 में 12, 50 में 25 पासिंग है, ध्यान रखना। यहाँ पर 12 पासिंग आपको जो बताई गई है, अगर 12 नंबर मिला तो आपकी बैक नहीं लगी, पहली बात। तो अगर एक सब्जेक्ट में बैक लग गई है, वो भी 1 नंबर से लग गई है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। सबसे अच्छी बात यही ध्यान रखेंगे, जिन बच्चों की साइंस में बैक लगी है, अगर 1 नंबर से साइंस में बैक लगी है तो आप परेशान मत होइए, आपका तो आसानी से निकल जाएगा। आपको करना क्या होगा, आपको दोबारा से
साइंस की तैयारी करनी होगी, सेकेंड सेमेस्टर के साथ चलते हुए आपको साइंस की भी क्लास लेनी होगी, ठीक है। दोबारा से आपको साइंस पढ़ना होगा अच्छे तरीके, जिसमें बैक लगे उसमें मेहनत की, क्योंकि बैक की जो कॉपी चेक होती है वो थोड़ा टाइट चेक होती है, या तो कभी कभी इतनी रफली चेक हो जाती है कि वो चेक ही नहीं होती है, बस ऐसे ही पास कर दिया जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, कॉपी का जो चेकिंग का रूल है वो थोड़ा अगड़म बगड़म टाइप का रहता है, कुछ टेढ़ा दिखता है, तो उसमें आप ना कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। कहीं आप जाके कर नहीं सकते, कोई यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं होगी, इस चक्कर में कोई पढ़िएगा भी मत, ठीक है, और लेने के देने पड़ जाएंगे। इससे अच्छा है कि अगर साइंस में बैक लगा है तो उनको परेशान होने की जरूरत नहीं, साइंस वालों का तो आराम से चुटकियों में निकल जाएगा। बस थोड़ा और, अब जब जो लाइटली ले ली है साइंस में लगनी ही नहीं चाहिए थी, पता नहीं कैसे। आखिर आप लोग किस बैकग्राउंड से थे जो इतना हो गया? 10th तक तो साइंस पढ़ा ही होगा ना, किसी बैकग्राउंड का अगर बच्चा रहा है तो 10th तक तो साइंस पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? 10th में तो यूपी बोर्ड में भी है, सीबीएसई में है, तो आखिर आप लोग किस प्लेनेट से पढ़ के आए जो साइंस में आप गलती करके चले आए? तो ये एक देखने को बहुत गलती मिली है, तो परेशान नहीं हो, साइंस निकल जाएगा, साइंस निकल जाएगा। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि जिन बच्चों का मैथ में लगा है तो उनके लिए एक दिक्कत है, क्योंकि बहुत सारा देखने को मिला है कि मैथ में बैक जल्दी निकलता नहीं है, कॉपी पता नहीं चेक नहीं होती है कि आप कर नहीं पाते हैं कि क्या सिनेरियो रहता है, इसका कोई एस्टिमेट अभी तक नहीं निकल पाया। मैथ में जिनकी जिनकी बैक लगी उनको दोबारा देने को मिला, तभी जाके भाई लक किसी का निकल गया तो बात की बात है, नहीं तो मैथ में बैक एक बारी में निकलती ही नहीं है। पिछले साल का आप देख सकते हैं नहीं निकली हुई है, सबने दोबारा पेपर दिया तब जाकर निकली। 2019 बैच के जो बच्चे हैं वो अब की बार रिजल्ट आपके साथ कल ही उनका भी आया है, वो दोबारा दिए हुए हैं बैक का पेपर, तब उनका बैक निकला है। तो मैथ में जिनकी बैक लगी, हाथ कान नाक मुंह एकदम खोल के बैठ जाओ और अभी से मैथ की तैयारी करो। साइंस वाले तो थोड़ा आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैथ वाले अभी से जुड़ जाओ, वरना आपकी लंका फिर लग जाएगी, क्योंकि सेकेंड सेमेस्टर में भी मैथ देना, फर्स्ट में भी मैथ देना, और मैथ में ही बैक लगती है। जितने भी आप लोग चाहे जहाँ पढ़ाई की हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, और आपको जिस भी बंदे ने जो भी बताया वो आप जानिए, लेकिन मैंने हमेशा मैथ की क्लास जब भी ली यही बोला था, और सब्जेक्ट तो आप अच्छे से कर लोगे, लेकिन मैथ में आप डूब जाओगे, कितना भी करके आओगे लेकिन डुबा देंगे, ठीक है। तो डूब जाते ही हैं बच्चे, गलत करते हैं, गलती हो जाती, सही नहीं करते हैं, हल्लाहट में लेते हैं, ईजी लेते हैं, तो दिक्कत दिखने में बहुत आसान लगता है वो क्वेश्चन, जब करना पड़ता है ना तब समझ में आता है कि गलतियाँ कहाँ हो गई हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। दूसरा, 2 सब्जेक्ट में बैक लगी है या 1 सब्जेक्ट में बैक लगी है तो ये ध्यान रखिएगा, टेट सीटेट सुपर टेट में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। टेट सीटेट आप देने के लिए एलिजिबल हो, इससे आप टेट भी दोगे सीटेट भी दोगे, और सेकंड सेमेस्टर का जो पेपर आपका अक्टूबर में होगा, अक्टूबर लास्ट में पेपर हो जाएगा, वो भी आप देने के लिए एलिजिबल हो। आपको ऐसा कुछ नहीं निकाला जाएगा या आप नहीं दे सकते हो, तो इसके लिए परेशान मत होना। अगर 1 नंबर 2 नंबर से लगी है तो स्क्रूटनी का फॉर्म सभी लोग डालेंगे, और उसके बाद बैक तो आप सभी को देनी है, ठीक है। स्क्रूटनी का डालो या ना डालो फर्क नहीं पड़ता, निकलता नहीं किसी का, ये सही बात बता रही हूँ, डाल के देख लेना। 100 रुपये का फॉर्म स्क्रूटनी का होता है, कभी नहीं निकलेगा, कभी आज तक किसी का स्क्रूटनी निकला ही नहीं है। तो ये बात ध्यान में रखना कि आप लोगों को ये जो दोनों के 2 नंबर 1 नंबर 2 नंबर से जितने भी नंबर से बैक लगा है, वो आपको सबको बैक देना होगा, ठीक है। ये बता दिया यहाँ पे। 3 या 5 में जिनका लगा उनका सेमेस्टर बैक हो गया है, जिनका 3 या 5 में लगा है उनका सेमेस्टर बैक हो गया, इस बात को ध्यान रखिएगा। जिनका 3-5 में लगा है उनका सेमेस्टर बैक हो गया, पूरी फीस जो 41,000 फीस लगती है वो नहीं लगेगी, ठीक है। ये तीनों पेपर 3 में लगा तो 3 का लगेगा, 5 में लगा तो 5 का लगेगा, ठीक है। ये मत सोचिएगा कि आपको जो है ये जो 3 सेमेस्टर बैक जिनका बता रहा है कि 3 या 5 में लग गया है, इनका पूरा सेमेस्टर बैक हो गया, इनको पेपर देना होगा, ठीक है। हाँ, ये कि फीस जहाँ तक मुझे पूरी उम्मीद है कि फीस पूरी नहीं लगती है, सिर्फ पेपर का जो है वो ले लिया। आपका जो 41,000 फीस है वो आपकी पढ़ाई का पूरे टर्म का लिया जाता है, लेकिन अगर सेमेस्टर बैक हो गया तो पूरी फीस नहीं लगी, सिर्फ पेपर का पर पेपर के साथ 1,000 रुपये है या 1,500 रुपये, ऐसा कुछ समथिंग फीस है फिलहाल के लिए, तो उनका लगता है। मैं इसकी भी अपडेट आपको बता दूंगी, जब दोबारा पेपर होगा तो वो सब बता दूंगी, ठीक है। और दोबारा से आपको प्रैक्टिकल का देना होगा, दोबारा से सब कुछ करना होगा। जो उनका 1 सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट में लगा उनको भी दोबारा पैसा देना होगा, शायद 1,500 रुपये या 1,000 रुपये से फीस है, उनको भी इस चीज़ का पूरा पेपर देना होगा। 100 रुपये का स्क्रूटनी का फॉर्म ये भी आपको भरना होगा, इस बात को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये बता दिया है। अब यहाँ पे आप देख लो कि यहाँ पर क्या चीज़ें कही गई हैं। दूसरा, नेक्स्ट डाउट देखते हैं क्या है। जिन बच्चों को यह लग रहा है कि उनका नंबर कम है वो क्या करें। अब उनके पास फिलहाल कोई सोल्यूशन नहीं है, वो सेकंड सेमेस्टर की तैयारी करें, सेकंड सेमेस्टर में और अच्छा करें, अभी उनके पास कोई चारा नहीं। और आप किसी मैटर में इन्वॉल्व मत होइएगा, वरना जो आपको मिला है वो भी ख़राब होने की चांसेस हो जाएगी, ठीक है।
तो नंबर कम है तो कोई नहीं, दोबारा मेहनत करिए। डी ग्रेड मिला है तो क्या करें, डी ग्रेड जो मिला हुआ है वो आपका नंबर कम है, इसी वजह से आपको, जिसमें आपका नंबर 40 के ऊपर है या 35 के ऊपर अच्छा नंबर, उनमें आपको ए और बी देखने को मिलेगा। जिनमें लेकिन आप पास हो गए किसी तरीके से, बस पास हो गए हो और नंबर कम है, तो वहाँ पे आपको डी ग्रेड मिला। फिलहाल ग्रेड से कोई मतलब नहीं, ग्रेडिंग सिस्टम की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अगर पास हो तो आपके लिए वो अच्छा है, ग्रेड के चक्कर में मत पड़ो, ग्रेड कुछ भी नहीं होता, ठीक है। ग्रेड की कोई इंपॉर्टेंस फिलहाल नहीं, वो नंबर के अकॉर्डिंग है, नंबर कम है इसलिए मिला है। फिर यहाँ पर है कि जिन बच्चों का इंटरनल नंबर चढ़ाया नहीं गया वो क्या करें, इसके लिए मैंने वीडियो बनाया था और पहले से आगाह भी किया था कि कॉलेज में जाके बात कर लो। मैंने कितने लोगों को बात हुई है तो सबने बोला कि मेरा हो गया, मुझे बुलाया ही नहीं गया, मुझे फ़ोन ही नहीं किया गया, वो सब कर देंगे। तो ये अब बहुत सारे लोग, आपने ये भी बात एकदम खुलकर बताई थी, तो मैंने खुलकर कहा भी था कि आप अपने अपडेट को जाके दोबारा से बात कर लो, आंतरिक मूल्यांकन का दोबारा से सब कुछ नंबर चढ़ाया जा रहा है, जाके बात कर लो, बात कर लो, बार बार बोला था अपने तरीके से, हर तरीके से आम डान डान बेस सब लगा के बात कर लो, वरना ये गलती होती है। अब आपको प्रॉब्लम देखने को मिल रही है कि एग्जाम आप जो लिखे वो तो निकला है, वो तो चढ़ा हुआ है, लेकिन जो कॉलेज की तरफ से वही नहीं, तो ये आपकी गलती है। मैंने आपको बोला था कि जाके बात कर लो। आप क्या करोगे, आप इसके सोल्यूशन क्या कि कॉलेज में जाओ, पूछो, वो दोबारा एक टर्म अभी होता है स्क्रूटनी के फॉर्म के समय, या आगे चल के जब दोबारा बैक का फॉर्म होता है तब फिर नंबर चढ़ाया जाता है, तब आपका ये 6 महीने बाद इंप्रूवमेंट होगा। अभी फिलहाल अब नहीं होगा, उसको ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि दोबारा काम नहीं होता है तुरंत तुरंत के लिए। अब जिन बच्चों का एब्सेंट दिखा रहा है वो क्या करें, अब इनके लिए भी आपको अपने कॉलेज में जाना होगा, क्योंकि आप जो पेपर दे के आ रहे होते हो, जहाँ पे आप साइन करते हो एग्जाम सेंटर में, उसकी एक कॉपी आपके कॉलेज में जमा रहती है। वो जो साइन वाली कॉपी रहती है वो एक उन लोग के पास रहती है, डायट के पास जाती है। तो वहाँ से ये चीज़ क्लियर होगी कि बंदे ने साइन किया था, ये यहाँ पर हुआ था, तब आपकी कॉपी खुजवाई जाएगी। अगर इनका एक बच्चे का मेरे पास कमेंट आया था, उसका संस्कृत, और वो बंदा जो है संस्कृत का पेपर दिया लेकिन उसमें उसका उर्दू लिख उठाया, और उसके बाद जो है वहाँ पे एब्सेंट अपन नहीं क्या क्या ये लिख उठी कि उसकी जो मार्कशीट मेरे पास भी आई हुई है। तो वो बंदा क्या करे, सुन लो बात कान खोल के, एकदम ध्यान से सुन लो, वरना इधर उधर के चक्कर में परेशान हो गए। कॉलेज में जाओ, ये बात पहले दिखाओ, उसके बाद वहाँ से वो लोग, कॉलेज वालों का इन्वॉल्वमेंट होगा, कॉलेज वाले इस पर काम कर पाएंगे, ठीक है। जिनका एब्सेंट दिखा रहा है, एग्जाम दिया एब्सेंट दिखा रहा है, तो उनकी कॉपी मिसिंग हो गई है, इसी वजह से वहाँ पर आपका एब्सेंट दिखा दिया गया है। तो इसके लिए आप अपना बात करना पड़ेगा। अगर कॉपी मिल जाती तब तो ठीक है, नहीं तो दोबारा भी उनको भी उसे पेपर देना पड़ेगा, उनका भी पेपर दोबारा होगा, क्योंकि अब फेल लिख उठा है तो आपको दोबारा पेपर देना ही देना होगा। कॉपी मिलती है तो ठीक है, वरना कॉपी कहीं खोजी नहीं जाएगी, वहाँ पे कोई सीबीआई नहीं बैठेगी, ये इधर से उधर टहलाएंगे आपको। दोबारा पेपर आपको, जिनकी एब्सेंट दिखा रही वो भी अब तैयारी करो, उनको भी पेपर देना होगा, ठीक है। चाहे कितना भी अच्छा करके अगर एब्सेंट है तो पेपर फिर से देना होगा। उसके बाद फिर यहाँ पर है, कॉलेज की तरफ से नंबर नहीं दिया तो वो क्या करे, अपने कॉलेज वाले को जाएँ और सर अच्छे से फोड़े। सीधी सी बात है, क्यों आपने, मैंने कहा था प्राइवेट कॉलेज वाले हो चाहे डाइट वाले हो, नंबर का खेला हर जगह होता है। इस बात को ध्यान है कि जितने कॉलेज है उतना आपका लोचा है, हर कॉलेज हर रूल रेगुलेशन का चलता है। तो कितनी फीस लिए हैं, क्या किए हैं, नंबर कैसे दिए नहीं दिए, इसके लिए बोला था कि जाके अपना हर तरीके से जो है अपना कर लो, वरना आप एग्जाम में तो लिख के आए हो, एग्जाम में तो जो नंबर पाए पास हो गए हो, लेकिन इंटरनल ही कम दे दिए, तो उससे क्या हुआ, आपका परसेंट जो है वो रेट गिर गया है। तो 90 जिनका क्रॉस हुआ है उनका तो बहुत अच्छा है, लेकिन जिनका 85 भी क्रॉस हुआ है, 80 के ऊपर, जिनका 80 के नीचे बना है, उनके लिए तो थोड़ा दुखद की बात है कि ठीक है, मतलब ठीक ही है। लेकिन जिनका 80 के ऊपर बना है उनका हाँ अच्छा है, जिनका 90 के ऊपर बना है बहुत अच्छा है। यही एक रेटिंग है, यही मार्किंग है, परसेंट का गेम होता है इसमें। तो अब उनको क्या करना है, कॉलेज की तरफ से बात करनी है। आप तो वो कुछ कर नहीं सकते, नंबर तो चढ़ ही गया, एक सेमेस्टर तो आपका लीवा पोती कर ही दिए है वो 80 नंबर देके। लेकिन अब दूसरे में क्या करो, जाके कॉलेज में बात करना, दोबारा जब प्रैक्टिकल होगा अब नंबर वो नहीं चढ़ाएंगे, अब कुछ नहीं होने वाला, एक बार पास हो गए तो हो गए। लेकिन सेकेंड सेमेस्टर में जब हो तब ये गलती दोबारा ना रिपीट हो। अभी 3 सेमेस्टर देना है चाहे जो हो जाए, लेकिन अब दोबारा पेपर होगा तो ये गलती ना हो, इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो ये रही बात, मैंने आपको सारे डाउट्स क्लियर कर दिए, बता दिए, होपफुली आपको समझ में आएगा। किसी को अगर कोई अभी भी डाउट है, कोई दिक्कत महसूस हो रही है कि अगर आपके कोई प्रश्न बचे हैं कोई भी, तो मुझे मेल कर दो shalini classes001@gmail.com। टेलीग्राम पे लिंक दिया है, कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मिलता है, वहाँ से ज्वाइन करके लिंक उठाइए, मुझे मेल करिए, अपनी मार्कशीट भेजिए, कोई प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन बता दूंगी कि ये चीज़ें हैं। और कमेंट बॉक्स में डाल देना कि मैंने आपको मेल किया हुआ, आप मेरा देख लीजिए, मैं देख के बता दूंगी कि अब आप ये काम कर लो, ठीक है। होपफुली समझ में आया होगा, प्रॉब्लम नहीं होगी, आपकी प्रॉब्लम दूर हुई होगी। अगर समझ में आया तो एक हम्बली रिक्वेस्ट है कि एक लाइक करते हुए जाइएगा, एक कमेंट करिएगा कि हाँ मेरे थ्रू आपका कुछ सोल्यूशन निकला हुआ है, बता दिया ऐसे से होगा। अभी प्रोसेस थोड़ा लंबा है लेकिन हो जाएगा। आपको करना क्या है कि मैं फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस चला रही हूँ दोबारा से, अगर आप इच्छुक हैं कि लगता है कि आपको गलतियाँ हो गई, इसको दोबारा नहीं करना है, तो सेकेंड सेमेस्टर की क्लास रोज़ 8 बजे चल रही है, उसमें आप क्लास को ज्वाइन करिए और टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, अपडेट मिलेगी। और दूसरा, आपको
फर्स्ट सेमेस्टर की जिसमें बैक लगी है वो फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास में फिर से चला रही हूँ, सही तरीके से नोट्स भी दे रही हूँ। तो अब आप उनको भी आकर नोट्स मत बनाइए, लेकिन आके उसको आधे घंटे 15 मिनट की जो क्लास चल रही है उसको भी सुनते हुए चलिए, ताकि अब दोबारा ये काम आपका ना हो। और जिनका बहुत अदर सब्जेक्ट में बैक लगा है, दूसरे शिक्षण अधिगम में, बाल विकास में, कंप्यूटर में, संस्कृत में, तो वो भी लोग, संस्कृत में लगा है तो पढ़ते रहिए।